तो अब हमें देखना है भाई एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से टॉपिक इसमें गिवन है जरा वो देखते हैं। 1.3 तक तो हमारा हो ही गया है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर जरा ध्यान देना। एक तो हमें सीखना है वेन डायग्राम, ठीक है। दूसरा हमें सीखना है यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये हमारे आज के इस एक्सरसाइज के कोर टॉपिक्स रहेंगे। पहले वेन डायग्राम समझते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, कोई भी वेन डायग्राम में क्या होता है, एक हम रेक्टेंगल लेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे। अरे यार क्या हो रहा है, अच्छा पता क्या हो रहा है, बाउंड्री मैंने ब्लैक कर रखी है जिसकी वजह से नजर नहीं आ रहा है। वेन डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने सीखा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में था हमारे कुछ एलिमेंट्स, लेट से 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते 10 तक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। कुछ और सेट्स हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया सेट ए जिसमें लिखा मैंने 1 4 6। एक मैंने ले लिया सेट बी जिसमें मैंने लिखा 2 4 6 8। एक और भी ले सकते हो अगर आप चाहें तो, वरना 2 ठीक है। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके ऊपर या यहां कोने पे लिखा जाता है यूनिवर्सल सेट, मतलब यू, कैपिटल यू लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये यूनिवर्सल सेट है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बाकी हमारे सेट हैं, ये क्या है, हमारे ए और बी क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। इन सबसेट्स को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सर्कल से। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहां पर जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं वो है हमारा एक सेट ए और दूसरा है हमारा सेट बी। सबसे पहले इस यूनिवर्सल सेट में 10 नंबर्स आ रहे हैं, 1 to 10। सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो हम करते हैं इस मिडल वाले पोर्शन में। मिडल वाला पोर्शन हमें क्या डिनोट करता है? ये डिनोट कर रहा है ए और बी में कॉमन क्या है। तो कॉमन जो है वो है हमारा 4 and 6। तो यहां पर आ जाएगा 4 और 6। अब जरा पहले सेट ए में देखो, सेट ए में 4 है, 6 है और एक और भी तो नंबर है 1, तो हम 1 भी लिखेंगे। इसके बाद आ जाइए सेट बी में। सेट बी में 4 है, 6 है, 2 और 8 भी तो है। तो जो कॉमन नहीं है उनको मैंने अलग लिखा है, जो कॉमन है उसको मैंने बीच में लिखा है। अब कुछ ऐसे भी तो एलिमेंट्स हैं जो ना सेट ए में है ना ही सेट बी में है, तो वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 नहीं आया, 4 आ गया है, 5 नहीं आया, 6 आ गया है, 7 नहीं आया, ये रहा, 8 आ चुका है, 9 नहीं आया और 10 नहीं आया। तो इस यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स हैं। सेट ए में 1 4 6 है, सेट बी में 2 4 6 8 है और इन दोनों में जो कॉमन है वो 4 और 6 है। तो ये है आपके वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और बाकी जितने भी सेट्स होंगे उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर एक और सेट होता, सेट सी, तो उसको हम ऐसे यहां पर नीचे बनाते हैं, समझ गए ना, इस तरीके से उसको नीचे बनाया जाता। ऐसे क्यों, जरा समझिए। हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन आएंगे वो यहां पर लिखे जाएंगे। हो सकता है कुछ एलिमेंट सिर्फ ए और ये मान लीजिए सी, ए और सी के बीच में कॉमन हो तो वो एलिमेंट्स यहां पर लिखे जाएंगे। हो सकता है बी और सी में कुछ कॉमन हो तो वो एलिमेंट्स यहां पर लिखे जाएंगे। समझ आ रही बात है नहीं? अभी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा।
अभी कुछ चीजें हम सीख चुके हैं, कुछ चीजें हमारी बची हुई हैं। तो जो हम सीख चुके हैं जरा मैं आपको उसके वेन डायग्राम्स बता देता हूं। जो हम सीख चुके हैं उसके वेन डायग्राम समझ लो। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, तब ज्यादा क्लियर होगा। पहले ये समझो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस का क्या मतलब है भाई? यहां पे चुरी चाकू लेकर नहीं आ जाएगा डॉक्टर ऑपरेशन करने, ठीक है। यहां पर जब भी मैथमेटिक्स में ऑपरेशन की बात हो रही है तो उसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर जो थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहां पर हमें सीखनी है यूनियन, यहां पे हमें सीखना है इंटरसेक्शन, यहां पर हमें सीखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यहां पे हमें सीखना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो वन बाय वन जरा समझते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्या? यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है वो पहले समझो, अब ये डेफिनेशन वगैरह को भूल जाओ। मान लीजिए एक सेट है आपके पास 1 2 5 6 और एक सेट है लेट से बी जिसमें है 2 3 4 8 10। अब आपको क्या करना है? ए और बी का यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। यूनियन निकालने के लिए बीच में हम ऐसे यू बना देते हैं। और यूनियन में होता क्या है? सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, और जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो यहां पर 1 है आ गया, 2 आ गया, 3 देखो ये रहा। क्योंकि ऑर्डर वाइज लिखेंगे, आप वैसे ऑर्डर मैटर नहीं करते, कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं ऑर्डर वाइज लिख रहा हूं। तो 1 आ गया, 2 देखो दोनों में है, इसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। फिर 3 है क्या? हाँ जी है। 4 है, 5 ऊपर है, 6 है, 7 नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा, बाकी सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं। क्लियर हो गई बात? यानी अब जरा ध्यान देना, यहां पर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। और का क्या मतलब है यहां पर? और का क्या मतलब है? जो एलिमेंट है ए यूनियन बी के अंदर, जो एलिमेंट है या तो वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि 1 देखो सेट बी में नहीं है लेकिन सेट ए में प्रेजेंट है, तो ये वाला एलिमेंट सिर्फ सेट ए से बिलोंग कर रहा है। या फिर जो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि 8 देखो, 8 जो है वो सेट ए में नहीं है, वो सिर्फ सेट बी में है। तो या तो सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा और या फिर सेट बी से बिलोंग कर रहा है, दोनों में से किसी एक से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए और लगाया गया है। समझ आ रही बात? यानी इस तरीके से। अच्छा, कुछ चीजें और देखते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पे एक छोटा सा सेट दिया हुआ है 1 2 3 और एक और सेट दिया हुआ है 2 1 3। तो ए यूनियन बी जो है वो आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 ही मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों सेट्स देखो इक्वल हैं या नहीं है? तो ए यूनियन ए क्या दे देगा आपको? ए ही दे देगा। और मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है सी जो कि 5, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो इन दोनों में अगर आप ए यूनियन 5 लिखोगे तो क्या आएगा? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, या तो सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा या सेट सी से बिलोंग कर रहा होगा एलिमेंट, तो 1 2 3 तो आएंगे ही आएंगे। क्या 5 लिखा जाएगा? नहीं, क्योंकि 5 एक एलिमेंट नहीं है, 5 इज अ सेट, एम्प्टी सेट, तो 5 को यहां पे नहीं लिखा जाएगा 1 2 3। मतलब ए यूनियन निकाल दिया जाए अगर एम्प्टी सेट के साथ तो एम्प्टी सेट आ जाता है। मान लीजिए इसका एक यूनिवर्सल सेट होता, मान लीजिए इसका एक यूनिवर्सल सेट होता 1 2 3 4 5 6 है, तो अगर किसी एक सेट ए का यूनियन निकाल दिया जाता यूनिवर्सल सेट के साथ, तो देखो 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाते? और जो कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इसी का सबसेट है तो 1 2 5 6 सारे कॉमन होंगे, और जो कॉमन होंगे उसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा।
इसका मतलब किसी भी एक सेट का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला जाए तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही आता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये सारे कुछ बेसिक चीजें हैं कि अगर ए यूनियन ए किया जाएगा तो ए ही आ जाएगा, ए यूनियन एम्प्टी सेट किया जाएगा तो ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ किया जाएगा तो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑन द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन करते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। ए यूनियन बी किया जाए, यहां पर जरा ध्यान देना, ए का यूनियन बी के साथ निकाला जाए या बी का यूनियन ए के साथ निकाला जाए, एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 जो भी है, एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे हम करते थे ना कि भाई 1 + 3 इज इक्वल टू 3 + 1, आगे पीछे अगर आप करके लिख दोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर 3 सेट्स आ जाए, मान लीजिए एक सेट है 1 2, बी एक सेट है कोई 2 3 4, और सी एक कोई सेट है लेट से 4 5 7। तो अगर 3 सेट्स का यूनियन निकाला जाए किसी भी ऑर्डर में हो, देखो डायरेक्टली 3 सेट्स का नहीं निकाला जाता, पहले आप ए यूनियन बी करेंगे और उसका यूनियन निकालेंगे सी के साथ, या आप क्या करेंगे बी यूनियन सी करेंगे और उसका यूनियन निकालेंगे ए के साथ, या आप क्या कर सकते हैं अगर ऑर्डर वाइज लिख रहे हो तो, वरना ए यूनियन सी पहले कर लो बाद में यूनियन बी कर दो, तब भी एक ही बात। मतलब किसी भी ऑर्डर में आप यूनियन निकालें, आंसर क्या आएगा? देखो सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, लेकिन देखो 2 तो ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, तो सिर्फ 3 लिखना होगा, 4 लिखना होगा, 4 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, क्या लिखना होगा? 5 और 7। समझ आ रहा है? ये होता है यूनियन। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है भाई? 1 + 2 + 3, इसको ए 1 + 2 को पहले ऐड कर लो तो क्या मिलेगा? 3, या आप क्या कर सकते हैं 3 + 2 को पहले ऐड कर लो तो ये आ गया 5, 5 + 1। इस केस में भी 6 आ रहा है और इस केस में भी 6 आ रहा है। तो अगर 3 नंबर्स हैं एडिशन में तो आप किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कर सकते हो। यहां पर ऐड की जगह पर यूनियन दिया हुआ है, तो आप किसी भी ऑर्डर में यूनियन निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड, अगर ए का यूनियन निकाल दिया जाए 5 के साथ तो ए आ जाता है, ये मैंने आपको पीछे समझा दिया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ। क्या है? ए का यूनियन ए के साथ ही निकाल दिया जाए तो ए ही आ जाता है, ये मैंने आपको पीछे एग्जांपल देकर समझा दिया ऑलरेडी। यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला जाएगा तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ये भी पीछे एग्जांपल देकर समझा दिया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू या फिर यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चंस में यूज होती हैं। अब आ जाइए इंटरसेक्शन। ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन वगैरह भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल समझिए, मंगा लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक कोई सेट है ए विच इज 1 2 3 4, एक कोई सेट है बी लेट से 3 4 5 एंड 6। अब सी भी हो सकता है, लेट से सी भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 7 9। अब इन सभी का क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट भी लिख देता हूं मैं पहले ही। यूनिवर्सल सेट होता है भाई 1 2, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ले रहा हूं, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं यूनिवर्सल सेट ये ले रहा हूं। अभी पहले इन दो पे टारगेट करेंगे, ठीक है भाई। ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है? सिंबल। यूनिवर्सल सेट के लिए ऐसे बनाते हैं और इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू। इंटरसेक्शन में क्या होता है?
ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो लिखे जाएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है या सी में प्रेजेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में क्या आएगा, 3,4 आएगा। अगर इसी इंटरसेक्शन को मैं ऐसे निकाल देता, बी इंटरसेक्शन ए, तब क्या होगा, तब भी यही सेम रहेगा। कितनी बात समझ में आ रही है भाई? कॉमन देखना है ए और बी में, चाहे ए और बी में कॉमन देखो या बी और ए में कॉमन देखो, एक ही बात है। इसके बाद अगर 3 में निकाला जाए, अच्छा ये इसको किसी भी ऑर्डर में निकालो, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 में अगर निकाला जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए और बी में देखो क्या कॉमन है, तो 3,4, फिर इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है सी के साथ, सी में क्या है 3,4,7,9। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3,4, तो इसका मतलब अभी भी क्या आएगा 3,4। अब 3 के साथ इंटरसेक्शन आप किसी भी ऑर्डर में निकाल लो, एक ही बात है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। भाई इन दोनों में पहले कॉमन देखोगे तो 3 और 4 कॉमन आ रहा है, उसके बाद कॉमन देखोगे ए के साथ, अभी भी कॉमन क्या आएगा 3, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ए का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं 5 के साथ। एक कोई सेट है लेट से डी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि ए और डी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर क्या कॉमन है 5। तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी। अगर ए का इंटरसेक्शन में ए के साथ ही निकाल दूं, भाई ए और ए में क्या कॉमन है, पूरा का पूरा ए ही कॉमन आ जाएगा, 1 2 3 4। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन निकाल दूं यूनिवर्सल सेट के साथ, अब आप मुझे खुद बताओ ए और इस वाले सेट में क्या कॉमन है, 1 2 3 4 क्या कॉमन है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 तो क्या है भाई सेट ए ही आ जाएगा। मतलब किसी भी सेट का उसके यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप क्या निकालें इंटरसेक्शन निकालें तो ए खुद ही आ जाता है। समझ आ रही बात यानी? तो ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम यूज। अब आते हैं जरा डेफिनेशन पे। अब आ जाओ किस पर, डेफिनेशन पे। वो कह रहे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए एंड बी बोथ। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो वो कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब वो एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी दोनों में है। इससे पहले आया था और में चाहे ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, एक ही बात है। लेकिन एंड का मतलब दोनों में होना चाहिए, वही लिखे जाएंगे। और अगर दोनों में है तभी तो वो कॉमन है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जरा देखिए कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है। भाई ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालें या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, एक ही बात है। दूसरा, 3 अगर सेट्स हैं तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में इंटरसेक्शन निकालें, आंसर सेम रहता और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड जो है, अगर एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे सेट ए के साथ तो आपको एम्प्टी ही मिलेगा, और अगर यूनिवर्सल सेट के साथ निकालेंगे तो सेट ए मिलेगा। भाई यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट ए देखोगे तो कॉमन देखोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे कॉमन या नहीं आ जाएंगे, तो सेट ए मिलेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यू, या फिर एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालोगे तो ए ही मिलेगा, पीछे समझा दिया मैंने। इसको बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों आ गए इसमें। ध्यान समझना, ध्यान से समझना। ए का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो ये एकदम मल्टीप्लीकेशन की तरह काम करता है। यहां पर किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी
फिर बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन, फिर ये ए सी से होगा, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। इस लॉ को भी वेरीफाई कर देता हूं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे ही तो होता था हमारा, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी होता था, तो ए को किससे मल्टीप्लाई करते थे, बी से, और ए को सी से करते थे। इसी को बोलते थे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसका उल्टा एक और भी देख लो, इसी का एक और शायद मिस हो गया, ए यूनियन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए का यूनियन किसके साथ, बी के साथ, बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन किसके साथ, सी के साथ। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। समझ आ रही बात है नहीं? अब इसका एग्जाम्पल मैं करा देता हूं, एक इसका एग्जाम्पल करा देता हूं। इसका एग्जाम्पल जरा देख लो। मान लीजिए मैंने एक कोई सेट दिया 1 2 3 4, मैंने कोई बी सेट लिया 2 3 5 7, छोटे लेते हैं, ज्यादा बड़ा लेंगे टाइम लगेगा, 2 3 और सी ले लिया मैंने क्या, 2 5। ठीक है, अब पहला जरा देखते हैं, वो कह रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या है, यूनियन, फिर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, यही है। अब ये सारी चीजें हम पहले निकाल लेते हैं, जरा समझिए। हमें निकालना है ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। इसका अगर आप यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 5 आएगा या नहीं आएगा। हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन में क्या है, 2 है। ए और सी में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 ही कॉमन है भाई। अब ये सारी वैल्यूज देख लो जरा भाई, इसका और इसमें क्या कॉमन है, एक ही चीज तो कॉमन है, 2। क्या कॉमन है भाई, बी यूनियन सी और ए में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है। अब जरा देखो, इसमें क्या है 2 और इसमें भी क्या है 2, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, 2 आएगा या नहीं आएगा। दूसरा वाला आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। समझ आ रही बात है, इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाएगा। आगे बढ़े, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अभी हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, आप सिंपली ये समझिए, एक कोई यूनिवर्सल सेट है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कोई सेट है, मान लीजिए 1 3 5 6। बी एक कोई सेट है, मान लीजिए दिया हुआ है 5 6 8 9। अब दो चीजें बतानी है, एक तो बताना है ए माइनस बी, इनका डिफरेंस कैसे निकलेगा, ए माइनस बी करके, और दूसरा आपको बताना है बी माइनस ए, आगे पीछे। ध्यान समझना भाई, सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखे, सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट लिखे जाएंगे, सेट बी का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखें 5 और 6 के जो एलिमेंट है, सेट बी के जो एलिमेंट है, वो 2 एलिमेंट सेट ए में भी प्रेजेंट है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको तो कर दो डिलीट, और सेट बी का तो कोई एलिमेंट लिखा ही नहीं जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बचा, 1,3। जो कॉमन है वो लिखे नहीं जाएंगे, और जो सेट बी के एलिमेंट है उनको कर दो डिलीट। या फिर आप ऐसा समझिए कि इन सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, तो 5 और 6 को जब डिलीट करोगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी डिलीट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। सो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो a माइनस बी क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और इसका माइनस चेंज कर दोगे तो फिर यही डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बिलोंग्स टू b बट
x डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब अब क्या होगा जरा देखो, सेट बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे सिर्फ, सेट ए का कोई भी एलिमेंट अगर यहां पे प्रेजेंट है तो उसको डिलीट कर दो, तो 1 भी डिलीट हो गया, 3 भी डिलीट हो गया, 5 भी डिलीट हो गया, 6 भी डिलीट हो गया, तो बचा क्या 8, 9। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब जरा ध्यान देना, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। अगर ए में से ए ही माइनस कर दिया जाए तो भाई सारे एलिमेंट से डिलीट हो जाएंगे, तो बचेगा 5। अगर ए में से कोई भी एलिमेंट डिलीट ना किया जाए तो पूरा का पूरा सेट ए बचेगा या नहीं बचेगा? डेफिनेटली बचेगा। अब अगर यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दिया जाए तो फिर क्या बचेगा? ए के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो बचेंगे, ए हट जाएगा। ठीक है, ये अभी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। आगे बढ़ते हैं। और क्या बचा? ए में से ए निकाल दिया, 5 हो गया। ठीक है, ये बता दिया। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखना, ए माइनस बी जो है वो इक्वल नहीं होता है बी माइनस ए के। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। आ जाओ आगे। अब वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट रह गया यार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी बता देता हूं यार। वेन डायग्राम से पहले एक चीज लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जरा देखिए। मान लीजिए कोई मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक कोई सेट लिखा लेट से 1 3 5 7 9। वो कह रहे इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाता है? ए के ऊपर सी लिख दो या फिर ए के ऊपर ऐसे डैश लगा दो। ठीक है, अब होगा क्या, यूनिवर्सल सेट में से सारे के सारे एलिमेंट्स डिलीट कर दो ए के। अब जो बचेगा क्या क्या मतलब है भाई, 1 हटा दो तो 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 10। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए माइनस कर दो, या फिर इसी चीज को लिखा जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। समझ आ रही बात या नहीं? जरा ध्यान देना। अब जो ए डैश मेरे पास आया है इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। ये हमेशा यूनिवर्सल सेट में से होगा। यूनिवर्सल सेट में से अगर ए डैश निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 9 दोबारा से बचेंगे या नहीं बचेंगे? भाई इस यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर दो, मतलब 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, 10, तो क्या बचेंगे? ऑड नंबर्स बचेंगे या नहीं बचेंगे? और जो ऑड नंबर थे वो एक्चुअल में हमारा पुराना वाला सेट है। इसका मतलब किसी भी सेट का अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हमें ओरिजिनल सेट मिल जाता है। समझ आ रही बात यानी? अब जरा ध्यान देना, फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं। अगर कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? भाई यूनिवर्सल सेट में से कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। और अगर यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही डिलीट कर दिया जाए तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। यह बात समझ में आ रही है? इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, यह है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। तो इसी चीज को अगर मैं लिखकर समझाऊं आपको डेफिनेशन में, अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट है तो कैसे लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ आ रही बात ही नहीं? ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, बाकी तो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये केस है। अब आ जाइए जरा, वेन डायग्राम रह गया, वेन डायग्राम समझा देता हूं फटाफट। वेन डायग्राम समझिए। अगर वो आपसे कहें कि आप एक वेन डायग्राम बताइए ए यूनियन बी का, तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? भाई ये तो बनेगा यूनिवर्सल सेट,
और 2 बनेंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट ए और दूसरा सेट। अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो इस पूरे पोर्शन को आप शेड कर दीजिए, मतलब ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनको साथ में लिख दिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के इक्वल होगा। अगर वो आपसे कह दें कि भाई ए इंटरसेक्शन बी बताओ कॉमन एलिमेंट्स, तो आप क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, उसमें लिखेंगे एक सेट ए और दूसरा लिखेंगे सेट बी, और इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो यहां कहीं लिखे जाते हैं, तो यहां पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे ए इंटरसेक्शन बी। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर वो आपसे कह दें कि भाई ए माइनस बी बताओ, तो यूनिवर्सल सेट तो हमेशा ही रहेगा, यहां पर आएगा सेट ए और यहां पर आएगा सेट बी, और यहां के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ये है। भाई सेट ए में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं, और सेट बी का तो कोई एलिमेंट लिया ही नहीं जाता, तो ये वाला जो है वो ए माइनस बी है, और अगर वो बी माइनस ए बोलते तो इधर वाला हम शेड करते। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर वो हमसे कह दें कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, क्या बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया जी हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा सेट ए। भाई अगर यूनिवर्सल सेट में से सेट ए ही डिलीट कर दोगे तो बाहर जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, अंदर वाले एलिमेंट्स नहीं, बाहर वाले। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रही बात या नहीं। अगर वो आपसे कह दें ए यूनियन बी का आप क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये एक फॉर्मूला भी होता है, याद रखना, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए इंटरसेक्शन, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। समझ आ रही बात यानी, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होता है। इस चीज को मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो देखो ये रहा जो हम पहले निकाल चुके हैं। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये डिलीट कर दिया जाए तो क्या बचेगा, ये बाहर वाला एरिया बचेगा ही नहीं बचेगा, तो इसको शेड कर देते हैं। जो भी बचा हुआ एरिया है उसको क्या कर दिया जाता है, शेड। तो ये जो बचा हुआ एरिया है वो है आपका ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, या ए इंटरसेक्शन मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। दोनों में से कुछ भी पूछ ले एक ही बात है। इस चीज को आप ऐसे समझिए, ये दो सेट हैं, सेट ए के एलिमेंट को डिलीट कर दो, फिर सेट बी के एलिमेंट को डिलीट कर दो, तो ये बाहर वाला एरिया बचेगा ही नहीं बचेगा दोनों में। तो कॉमन अगर आप इसमें निकालोगे तो ये बाहर वाला एरिया ही कॉमन आ जाएगा, तो जो बाहर वाला एरिया वो कॉमन है। अब ऐसे समझिए, एक और एग्जांपल देखिए। अगर वो इसका कॉम्प्लीमेंट बोल दे, देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब अब ये बीच वाला पोर्शन रह जाएगा और बाकी सारा क्या होगा, शेड। समझो कैसे, समझिए कैसे। ये हमारे पास क्या है, एक सेट है, हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा एक सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी। अब ये वाला पोर्शन था कॉमन, अब कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये वाला जो एरिया है वो कॉमन नहीं है, तो ये वाला जो शेडेड एरिया है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के यूनियन के बराबर होता है। आप चाहें तो एग्जांपल लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखिए जरा, अगर 3 एलिमेंट्स आ जाए, कितने एलिमेंट्स आ जाएं, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब
मान लीजिए ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, सेट बी और सेट सी। वो आपसे कह दें, ध्यान समझना, ए यूनियन बी और यूनियन सी, अगर ऐसे बोल रहे हैं तो आप इस ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो ये जो शेडेड एरिया है वही आपका क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ये तीनों में क्या पूछ लें आपसे, इंटरसेक्शन, क्या पूछ लें, इंटरसेक्शन, तो इसका क्या मतलब भाई, ये कॉमन पोर्शन ये वाला इतना सा जो एरिया है वो तीनों में आ रहा है, सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है और सेट सी में भी आ रहा है, तो ये हो गया तीनों का इंटरसेक्शन। अब जरा ध्यान देना, अगर वो ऐसे कह दें, कैसे कह दें जरा ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन किसके साथ, सी के साथ। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए और बी में कॉमन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये वाले होंगे या नहीं होंगे, ये होंगे, ये। अब इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, सी के साथ। सी तो ये पूरा का पूरा है, तो ये और ये एक तो ये कॉमन वाले मिल जाएंगे, तो यहां से यहां तक ये वाला जो एरिया है ना वो शेड किया जाएगा, ये वाला एरिया। समझ आ रही बात या नहीं? सी के सारे एलिमेंट्स। अब अगर ऐसे बोल दें, कैसे बोल दें भाई, इसका बोल दें यूनियन और इसका बोल दें इंटरसेक्शन। जरा समझिए, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है ये ग्रीन वाला पूरा, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे, ये हो गया ए यूनियन बी, पहले भी करके देख लिया। इसमें और सी के साथ कॉमन जो एलिमेंट्स हैं, ये है हमारा सी। अब आप खुद देखो, ये ग्रीन और ऑरेंज वाले में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ये वाला एरिया, ये ए और बी के यूनियन और सी के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन, ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए यूनियन बी और सी के साथ क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो शेड है, ये जो व्हाइट वाला एरिया है, ये आपको दिखा रहा है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। समझ आ रही बात है? इस तरीके से वेन डायग्राम्स बनाए जाते हैं। आई होप के क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले बहुत डिटेल में टॉपिक था, अब जो है एटलीस्ट सीबीएसई से डिलीट कर दिया गया है बहुत हद तक, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हुआ करते थे पहले, एक फॉर्मूला हुआ करता था, वो डिलीट कर दिया गया, उसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो वेन डायग्राम की मदद से बनाए जाते थे। अब जरा देखिए, ए और बी का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है भाई, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। देखो, सेट ए और सेट बी का हर एक एलिमेंट लिखा जाएगा और जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार, मतलब 2, 4, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है तो उसको एक बार लिख दो, फिर 10 और 12, ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब शो करना है ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, पहले ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है भाई, देखो ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, आई यहां पर भी है, यहां पर भी है, और ए यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहां पर आ जाएगा ए ई आई ओ यू, जो कि किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू ए, हैज प्रूव्ड। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें, ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, इस क्वेश्चन पे जरा नजर डालिए। वो आपसे कह रहे हैं लेट एक्स इज इक्वल टू राम, गीता एंड अकबर, ये 3 बच्चे हैं, बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th क्लास के बच्चे हैं, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, जो हॉकी टीम में है। अब एक वाई टीम है जिसमें गीता भी है, डेविड है और अशोक है। बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम,
ये 3 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल में हैं। अब भाई ऐसे भी होते हैं कई सारे बच्चे जो मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि गीता आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम में भी है। वो कह रहे हैं ए यूनियन मतलब एक्स यूनियन वाई बताओ और इनका इंटरप्रिटेट दी सेट। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, एक्स यूनियन वाई जो है वो आपको क्या देगा, एक तो देगा आपको राम, आपको गीता सिर्फ एक बार लेनी है, और फिर क्या आएगा अकबर, और क्या आएगा डेविड, और साथ में क्या आएगा अशोक। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो गीता है, गीता जो है दैट इज कॉमन इन बोथ दी सेट्स। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल 17 जरा देखो, वो आपसे क्या बोल रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 मतलब 10 तक है, बी ये हो गया, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों में कॉमन क्या है ये देखना, एक तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो कॉमन है 2, 3, 5, 6, 7 एंड हैंड शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, और देखो 2 6 कहां से लिख दिया मैंने, 7 है बस, 6 का, अच्छा 6 यहां पे मार्क भी नहीं है, मैंने लिख दिया गलती से। तो इसका मतलब ये सारे क्या आ गए, बी के इक्वल है या नहीं है, हैंड्स प्रूव्ड। अब a माइनस बी आपको बताना है और फिर b माइनस ए बताना है। तो यहां पर सेट b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे। कॉमन क्या क्या है जरा देखो, एक तो 2 कॉमन है, ये डिलीट होगा, 4 कॉमन है, ये भी डिलीट होगा, 6 कॉमन है, 8 तो इसमें है ही नहीं तो वो तो वैसे ही डिलीट हो जाएगा। बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं जरा देखिए, 1, 3, 5। अब आ जाइए किस पर, अब उल्टा देखिए, इसके सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो एक तो 2 कॉमन है तो ये डिलीट हो जाएगा, 4 कॉमन है वो डिलीट हो जाएगा, और 6 कॉमन है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 8। समझ आ रही बात या नहीं? आगे बढ़े। अब जरा देखो, मुझे लगता है भैया आप बड़े आराम से कर सकते हो, मुझे समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। अब आ जाओ एक्सरसाइज पर डायरेक्टली। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यूनियन आपको बताना है भाई। पहला जरा देखो, देखो आपको पता है सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं 1, 2, 3 और 5। दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख दो आप, x के भी और y के भी, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिख दो। सेकंड जरा देखिए, a और b, a यूनियन b। a में क्या क्या आ जाएगा जरा देखो भाई, देखो ए ई आई, ए दोनों में है तो एक बार लिखा जाएगा, बी नहीं है लेकिन लिखा जाएगा, सी इसमें है तो लिखा जाएगा, डी नहीं है, ई है, आई है, ओ है, यू। सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। अब जरा देखिए, x such that x is a natural number and multiple of 3। अगर मैं इसकी बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो a में क्या आ जाएगा 3, 6, 9, ये तो अनलिमिटेड होंगे। b में क्या आ जाएगा भाई, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको क्लियरली दिख रहा है भाई a यूनियन b जब आप निकालोगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3, 4, 5, 6 और आगे डॉट 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 आ जाएंगे। इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे और ये जो जितने भी 3 के आगे मल्टीपल्स होंगे वो सारे आएंगे, 9, 12 एंड सो। समझ आ रही बात या नहीं? अब आ जाओ किस पर, अब वो कह रहे हैं सेट ए में जो नंबर्स हैं वो 1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया हुआ है, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और वो कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू 6, मतलब
6 भी आएगा। बी पर जरा देखो, ये है आपका फोर्थ पार्ट, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए 6, मतलब क्या आ जाएगा 7 8 9, और लेस देन होना चाहिए 10, मतलब 10 को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये इंटरवल वाला केस आ गया यहां पर। इसके बाद आपको दिया हुआ है फिफ्थ, ए और बी। देखो बी तो 5 है, तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे किसके, बी के, मतलब 1 2 3। देखो इसका और इसका जब आप यूनियन निकालोगे तो पूरा का पूरा बी आएगा या नहीं आएगा, सॉरी ए आएगा पूरा। अब जरा देखो, वो आपसे कह रहे हैं लेट ए कॉमा बी, लेट ए सेट जो है वो क्या है, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी कॉमा सी है। तो बताओ क्या ए बी का सेट है, तो आप लिखोगे क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, हैंस ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्ड इन सेट बी, तो ये इसका सबसेट है। व्हाट इज ए यूनियन बी, तो इनमें ए यूनियन बी कैसे लिखोगे आप, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। क्लियर है? सर ए यूनियन बी डी ही हो जाएगा। हाँ, अब जरा समझो क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहे हैं ए और बी टू सेट्स हैं सच दैट, तो आप लिखोगे सिंस ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो आप क्लियरली आप देख सकते हो, क्लियरली ए यूनियन बी जो है वो क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा, क्योंकि यहां पर ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। तो छोटे और बड़े जब आपस में आप इसका यूनियन निकालोगे तो बड़ा वाला सेट आपको मिलेगा। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ लो, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 मान लीजिए, और सेट बी में है मान लीजिए 1,4। तो अगर इन दोनों का यूनियन निकाला जाए, मैंने उल्टा लिख दिया यार, ये बी है और ये है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, अब अगर इसका यूनियन निकाला जाए तो देखो 1 भी लिखा जाएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया। तो क्लियरली आप देख सकते हो ये वाला सेट किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। समझ में आ रही बात है नहीं? अब ये वाला देखो क्वेश्चन आप खुद से करना है, यूनियन निकालना है आपको। कोई एक दो कराने तो बताओ, मैं बता देता हूं। चलो मैं एक बता देता हूं, ठीक है, ये वाला बता दूं। सिक्स्थ जरा देखो, ए यूनियन बी पहले आप निकालो, ए और बी का यूनियन क्या आ जाएगा भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ए यूनियन बी का यूनियन निकालना है आपको, साथ किसके साथ, डी के साथ। किसके साथ निकालना है, डी के साथ। तो ये एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स के साथ आपको यूनियन निकालना है। तो देखो पहले तो ये सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, देखो क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 7 8 9 और 10 और आ जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1। भाई क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, इसका भी एक कोई करा देता हूं मैं। चलो मैं आपको लास्ट वाला करा देता हूं, ठीक है, बाकी तो आप खुद से कर लोगे। इंटरसेक्शन निकालना है। 10th पार्ट जरा देखो, ए यूनियन डी निकालो, ए यूनियन डी। देखो जरा क्या कॉमन है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो 3 भी आएगा, 5 7 9 11 और फिर आएगा 15, 17। ये आ गया। फिर मुझे जरूरत पड़ेगी बी यूनियन सी की। बी और सी में क्या कॉमन है, खुद देखो जरा। 7 कॉमन क्या रहा, यूनियन निकालना है।
ये आ गया 7, 9, 13, 15, 11, 13, 15 ये आ गया। तो जो कॉमन थे उसको एक बार लिख दिया, बाकी 15 भी आ गए। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, वही इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो क्लियरली आप देख सकते हो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 15 कॉमन है और 11 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो 7, 9, 11, 13 नहीं कॉमन, 15 कॉमन है। ये आ गया इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो टुकड़ों में करना है, एक साथ में अगर पूरा निकालने की कोशिश करोगे तो गलत ही होगा। पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर इनका इंटरसेक्शन। ऐसे यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालोगे, यूनियन निकालोगे, फिर जो दोनों एलिमेंट्स आएगा उनका आप क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन। समझ आ रही बात या नहीं? और भी कोई कराना है या क्लियर हो गया? ये देखो, इसके दो करा देता हूं कोई भी। पहले जब भी ऐसी सिचुएशन आती है पहले सेट बना लिया करो। सेट ए क्या होगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सेट बी क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। सी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, 1 3 5 7। प्राइम नंबर्स हैं डी में, तो प्राइम में आ जाता है 2 3 5 7 11 13 एंड सो। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब मैं चलो पहले फिफ्थ करा देता हूं। फिफ्थ जरा देखो, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी और डी में क्या कॉमन है, सिर्फ एक ही कॉमन, ये सारे इवन नंबर्स हैं और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो सिर्फ इसमें 2 कॉमन आएगा, बिकॉज 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। और किसमें, ए और सी में देखते हैं, ये वाला देखते हैं, सेकंड वाला। ए और सी में कॉमन देखते हैं। ए और सी में भाई ये तो सारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें इवन भी आएंगे ऑड भी आएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हैं। तो ऑड वाले जो नंबर्स हैं वो कॉमन हो जाएंगे, और जो ऑड नंबर है वो एक्चुअल में क्या है, सेट सी है। तो यहां पे सेट सी लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब जरा देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे दो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका इंटरसेक्शन 5 हो। जरा ध्यान देना, ए एक कोई सेट है 1 3 5, बी 2 4 6। बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, डिसजॉइंट सेट्स। इतनी बात समझ में आ रही है, याद रखना, कई बार आपसे पूछते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब अगर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, अब आपको क्या करना होगा इसके लिए, वन टू थ्री फोर। अब वो क्या कह रहे हैं, एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जिसमें x की वैल्यू 4 से बड़ी, 4 के इक्वल भी तो हो सकती है। तो अगर आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4, एंड अगर इस वाले सेट को आप लिखें तो 4 5 और 6 आ जाएगा। तो आप लिखोगे 4 इज अ कॉमन एलिमेंट, हैंस these are not disjoint। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि इसमें से ये वो बताना है जो डिसजॉइंट सेट है। तो ये तो नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। अब
ए यहां पर है, यहां पे नहीं है, ई देखो यहां पे कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो लास्ट वाला सीधी सी बात है, ये इवन इंटीजर और ये ऑड इंटीजर है, तो आप लिखोगे थर्ड इज अ डिसजॉइंट। ठीक है, थर्ड जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। नाइन्थ माइनस करके निकालना है, बताओ कौन सा कराऊं, इसमें तो खुद ही कर लोगे, इसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक। ये भी कर सकते हो, बताओ कुछ बताना है तो, माइनस भी कर लोगे, इंटरसेक्शन भी निकाल ही लोगे, ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये बताना है, स्टेट वेदर ईच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर, रीजन भी लिखना है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं आर डिसजॉइंट सेट, तो आप लिखोगे ये है आपकी फॉल्स स्टेटमेंट, लिखो बिकॉज 3 इज अ कॉमन एलिमेंट देयरफॉर दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। यहां पर जरा देखो ए कॉमन है, तो वो कह रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स, तो ये भी क्या है, फॉल्स। इसमें देखो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, तो ये है ट्रू। रीजन क्या है, देखो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन दीज टू सेट्स देयरफॉर दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। यहां पे कुछ कॉमन है क्या, यहां पे भी कुछ नहीं है, तो ये भी ट्रू, बिकॉज नो एलिमेंट इज कॉमन इन दीज टू सेट्स देयरफॉर दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी खत्म होती है। अब हम करेंगे मिसलिनियस। ठीक है,